मेरे लिए। साहब हिंदुस्तान जीता है, हाँ। उसकी खुशी में आपके लिए लाया हूँ। पाकिस्तान वाला जोरो, पाकिस्तान इंडिया मैच की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बात है हुजूर आली, आपको तमाम सारी खुशियां मिले, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। जो ये ले क्या क्या आए हैं? ये है क्या क्या? पकड़ तो लिया मैंने अपने हाथ में। ये आप खोलेंगे तब देखेंगे। अच्छा हुजूर आली, मैं बैठ पकड़ता हूं जरूर आज बगैर, लेकिन समोसा है क्या इसमें? समोसा नहीं खाना यार। नहीं 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 नहीं, वाह 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 वाह। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, भारत माता की। बात आ गई, बात आ गई, बात घूम फिर के मैं फिर वहीं पहुंचता हूं। डॉक्टर साहब, बड़े तो बड़े, छोटे भी परेशान हैं, और इस बात से ओबेसिटी को लेकर मैं जानना चाहता हूं, आपको जब बात हुई आपकी, जहां से भी आपने किया, मैं उसका बार बार नाम नहीं कर ले रहा हूं, ना जिक्र कर रहा हूं, तो उन्होंने क्या कहा, आपके दिमाग में क्या बात डाली? क्योंकि लोग जो फाइट करना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने जो लड़ाई लड़ी वो कैसे लड़ी, क्योंकि आपका आप उदाहरण है। ये बहुत स्लो और आराम का प्रोसेस होता है प्रतीक। संयम का। संयम बहुत। हाँ, कौन कौन सी चीजें बहुत पसंद की छोड़नी पड़ती हैं। छोले भटूरे पता नहीं कब से नहीं खाए, या पिज्जा बर्गर। चाय मैंने आपसे पूछी तो आपने मना कर दिया आज। सुबह की 1 कप चाय का बड़ा शौक था, तो दूध वाली चाय अब बहुत कम हो गई है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस। सबसे पहले तो हम ये स्वीकार कर लें कि हाँ ये इशू है, और हमें, क्योंकि क्या है ना, अपने आप बहुत अरे नहीं थोड़ा सा 2 किलो, अरे ज्यादा, ऐसे कम हो जाएगा। एक ये, और अगर कभी चीटिंग करते हैं, आज अगर आप मुझे चाय पिला दोगे तो मैं इस होश के साथ पीऊंगी कि हाँ ये मेरी चीटिंग है। तीसरी प्रॉब्लम हमारे देश की बहुत है प्रतीक, मैं आपके घर आऊंगी तो आप कहोगे अरे ये एक रोटी से कुछ नहीं होगा। हम जो जबरदस्ती लोगों को खिलाते ना, ठूसते, हमारे यहाँ शब्द कहा जाता है ठूसना। अरे 2 पकौड़ी खा लोगी तो ऐसे थोड़ी ना, इससे वजन बढ़ जाएगा। तो अब मैं जब इस वेट लॉस जर्नी में हूं ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों के घर। नाउ यू आर अवेयर। नाउ आई एम अवेयर। अब मुझे मैं गलत कर रही हूं तो यहाँ अवेयर हूं। हाँ, मैं अवेयर हूं। और ये पहली सीढ़ी है, अब मिली पहली सीढ़ी, इतनी देर में पता नहीं चल रहा था। पहली सीढ़ी मिली ये कि आप जब गलत करते हैं तो पता चलता है, और अगर आप चीटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, या आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, आप अपनी सीने को, छाती को आगे और ये इसको पीछे ले जाना चाहते हैं, आपको पता होगा कि कैसे होगा। मालूम सबको है कि ईश्वर, मैं आता हूं, मालूम सबको है कि ईश्वर को कैसे प्राप्ति की जाए, लेकिन हर आदमी तो यहाँ पे प्रवचन दे रहा है, होगा कैसे? कंटिन्यू नहीं हो पाता। वो इसलिए देखो, संयम और धैर्य दोनों चीजें, बेटा ऐसे लड़ाई नहीं होगी। 4 दिन हो जाएगा, हाँ। 5वें दिन। अच्छा, तुम कै दिन में लड़ाई छोड़ देते हो? 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन। कल मैच देखा था भारत पाकिस्तान? देखा था। लगातार करना पड़ेगा। हो गया। फिर 100 भी हो गया, इंडिया भी जीत। हाँ, तो वो लगातार लगा रहा ना, वो आखिरी बॉल उसको मालूम थी, चौका मारना, हाँ, कि सेंचुरी बनानी, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं होगा। लेकिन समस्या ये आई कि बच्चे जो हैं वो भी ओबेसिटी का शिकार हो गए, मोटापे का शिकार हो गए, और ज्यादा हैं, और चिंता का विषय है कि कैसे कम किया जाए। उनके मुद्दे को लेकर सामने आना एक बड़ी समस्या, चैलेंज है। मैं आ रहा हूं। हाँ ना, छोटी सी कोई बात, छोटी कोई हमने की नहीं है आज तक, सारी बात बड़ी की है। जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, पिछले 10 सालों में बच्चों में ओबेसिटी 4 गुना बढ़ गई है। एंड जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। बेटा थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा देंगे। हाँ। ठीक है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आपका खाना और आपका लाइफस्टाइल ही इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा। अब देखिए, वो भाईजान आ गए, अब भाईजान खाली हाथ तो आए नहीं होंगे, बोले इंडिया जीता है तो पेस्ट्री ले आए लगता है। जी सर। और क्या है उसमें? मैं सर आपको बताना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। उसके बारे में नहीं। हाँ। मैं इसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल सुनूंगा। पहले ये मैं बताऊँ डब्बे में है क्या? डब्बे में पेस्ट्री है सर। गुप्ता जी, आज तो आपकी इवनिंग बन गई, पेस्ट्री आ गई। खुश कितना है, देखो बच्चा भी क्या खुश होगा गुप्ता जी। एनीवे, तो कैसे कंट्रोल होगा और कैसे बच्चों को लाया जाए? देखिए, उदाहरण बनते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। उदाहरण बनते हैं, उदाहरण तो दे दिया, प्रधानमंत्री ने सामने रखा और कहा कि इस पर काम करें। उन्होंने उदाहरण रखा सामने, मेरे पास सबक है, चलें कैसे ये बात करना है, बच्चों को कैसे लाएं। देखिए, हम किसी एक चीज को नहीं बोल सकते ये गलत है और ये सही है। हर चीज को हमें मॉडरेशन में करना पड़ेगा। हाँ। एंड दूसरी ये चीज, देखिए हम इंडियन है, मिठाइयों के शौकीन हैं, एकदम बंद या ये नहीं कह रहे कि बंद कर दीजिए, जो आप मिठाई खाते हैं उसे अर्न करिए, ठीक है।
आप कभी कभार एक्स्ट्रा कुछ ट्रीट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चक्कर भी लगाइए, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, कुछ और चीजें कम करिए। बच्चा ज्यादातर समय जो है वो मोबाइल पे लग रहा है, पिता और मम्मी जो है जॉब में है, तो और वो दोपहर में लौट आया, हाँ कितने घंटे देखते हैं ये? अरे बहुत देखता है, बता ऐसे रहे जैसे कि सेंचुरी मारी इन्होंने भारत पाकिस्तान के खिलाफ। और ये मोटा हो ही नहीं रहा हैं? बहुत कुछ खाता पीता है लेकिन मोटा होता ही नहीं है। अब ये सवाल आया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, अनजाने में या जाने में ही आपने कहा। मैंने पहले भी कहा कि बॉडी शेमिंग नहीं, लेकिन ये बात सवाल इससे नहीं जुड़ा है। स्वस्थ है ना ये, स्वस्थ है ना, तो ठीक है, हमें तो अच्छा लग रहा है ये। आपको क्यों जिसमें क्या क्या बनाना, कैसे लगा चाहते हैं कि कैसा हो ये? थोड़ा सा और वेल मेंटेन। अपनी तरह ना। हैं। बोले 6 पैक्स हैं, बोले हाँ एक ऊपर है 5 एक ही जगह है। ये थोड़ी ना होगा सर, ये नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगी प्रतीक, एज अ चाइल्ड मैं हमेशा इतनी पतली थी, लोग कहते थे माता पिता खाना नहीं खिलाते क्या। हाँ। बहुत आई थिंक 8-10 साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा पतली थी, तो एक हमारे यहाँ ये भी जो जोर रहता है ना, जबरदस्ती खिलाओ कि मोटा हो जाए, तो ना पतले में खुश है ना मोटे में खुश है हम लोग हमेशा। तो मुझे लगता है फोकस होना चाहिए हेल्दी बॉडी, स्पेशली बच्चों के लिए तो गुड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर साहब जोड़ना चाह रहे, मैं आ रहा हूं शरद भाई। मैं देखिए, मैं आज एक कन्फेशन करना चाहूंगा। जरूर करिए, मैं भी करूंगा। मुझे भैया खाना खाने के बाद मुझे डिब्बा मिठाई का ढूंढता ही हूं कि कहां गया, कहां रखा है, मैं ढूंढता ही हूं और मुझसे छुपा के रखा जाता है, लेकिन मैं मानता नहीं हूं। अब इधर कुछ एक काम मैंने शुरू किया है कि मैंने एक गुड़ का डिब्बा रखा है। हाँ, हम लोग भी गुड़ खाते हैं। कहां से आई हैं आप? हम लोग एमपी भोपाल से। भोपाल से। तो मुझे है, अब वो स्वीट टूथ कहते हैं या क्या कहते हैं, वो गुड़ का डिब्बा रखा है, तो थोड़ा सा डाल लेता हूं। तो मुझे भैया जी कहने में आते हुए 7 साल हो गए हैं। जी। और क्योंकि रिचा आप वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले थे। 7 मैं साल यही तो कन्फेशन कर रहा था, क्योंकि रिचा ने कहा तो मेरी हिम्मत बन गई। 7 साल पहले मैं 8 महीने प्रेग्नेंट था। मैं पेट पे रख के चेक साइन करता था। जय हो मां। रात को 10:30 बजे खाना खाता था। हाँ। अब उसके बाद आप ये नहीं पूछेंगे कि उसके बाद हुआ क्या, असली बात ये हुआ कैसे हुआ? तो एक तो सनसेट के बाद मैंने खाना बंद कर दिया, जो जैन परंपरा है। नहीं, मैं जैन तो नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि देश में परंपराएं हैं। दूसरा काम मैंने किया, मैं सुबह खाता हूं 10 बजे और जम के खाता हूं, मीठा भी खाता हूं, सब कुछ खाता हूं। उसके बाद फिर कुछ नहीं खाता। उसके बाद शाम को फ्रूट्स ले लिया, चाय ले लिया। तो मुझे लगता है ये जो डॉक्टर साहब बताएंगे आजकल, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो शुरू हुई है, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है प्रतीक जी कि हम 8 घंटे खाते हैं और बाकी 16 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जो फास्टिंग का प्रोसेस होता है, जैसे व्रत रखा जाता है, उस समय में हमारा शरीर जो होता है, अंदर के जो बैड सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, उन सबको डाइजेस्ट खुद ही करता है। तो यानी कि हमारा जो शरीर है वो खुद ही क्लेंजिंग करना शुरू कर देता है, और इसलिए देखा गया है कि फैट कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, जैसे शरद जी बोल रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छी प्रक्रिया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 8 घंटे जो आप खा रहे हैं उस वक्त आप बेहोश होकर नहीं खा रहे हैं कि जो मन में आ रहा है वो खाते जा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग आपको तब भी करनी होगी, माइंडफुल ईटिंग आपको वैसे भी कहा गया कि मोटापे को लेकर, ओबेसिटी को लेकर तमाम सारी बातें हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जाना भी होगा आपको। हाँ, मेरा वजन 127 किलो था 10 महीने पहले। 10 महीने पहले? हाँ, अब मेरा वजन हाँ 95 है। हाँ हाँ। मैं 2 घंटे जिम करता हूँ। 2 घंटे जिम करता? लो इसको जरा ताहा के रिस्पेक्टफुली रखो। हाँ जी। 2 घंटे मैं जिम करता हूँ। हाँ। और मैं पिछली फोटो भी आपको दिखा सकता हूँ, और कैसे कम किया? आपकी फोटो भी। कम कैसे किया? जिम करता हूँ सर मैं। हाँ।